नाज़रीन आदाब, मेरे साथ आज एक मारूफ़ शख़्सियत मारवी सरमद साहिबा मौजूद हैं और उनको बुलाने की आज वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों से हम एक कैंपेन देख रहे हैं मरियम नवाज़ शरीफ़ के ख़िलाफ़, जो कि पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर हैं और ज़ाहिर है कि पॉलिटिशियंस को बहुत कुछ जो है वो सामना करना पड़ता है एज़ पॉलिटिशियंस। लेकिन जब हम ख़वातीन के बारे में देखते हैं तो एक स्पेशल किस्म की, एक मख़सूस किस्म की जो जिसे लॉकर रूम टॉक कहा जाता है स्पोर्ट्स की ज़ुबान में, तो वो उस किस्म की जो बातें हैं वो ख़वातीन के बारे में देखने में ज़्यादा मिलती हैं। मर्दों की किरदार कुशी जो है वो तो होती है करप्शन के मामलात पर, और उनके जो पैसे के हवाले से, उनके एसेट्स के हवाले से। लेकिन जो ख़वातीन हैं उनकी एक एडेड जो है वो एक जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, मुआशरों के अंदर उनकी एक इज़ाफ़ी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो उनका जेंडर, और ये मतलब कोई फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन फैक्ट्स इसी तरह से हैं। मारवी सरमद को मैंने इसलिए दावत दी है कि ये कैंपेन जो है वो पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा तेज़ हो गई है। मारवी, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने ये कैंपेन देखी है और आप इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये शुरू कहाँ से होती है और क्यों होती है, पाकिस्तान जैसे मुआशरों के अंदर? जी, शुक्रिया। आई थिंक इसकी ये जो है अ औरत होने का जो की बुनियाद पर इस तरह के हमले करना, इख़्लाक़ी हमले करना, वो असल में एक तो बहुत आसान होता है। इट्स एन ईज़ी, वेरी ईज़ी वे ऑफ किसी को भी ज़लील और ह्यूमिलिएट करना, और ख़ास तौर पे अगर उसमें कोई औरत इन्वॉल्व हो खुद। यानी एक तो ये है ना कि 2 मर्दों का झगड़ा है, उसमें आप जेंडर बेस्ड उनकी बहनों, उनकी फैमिली की ख़वातीन के हवाले से करें, तो वो भी एक बहुत ही पुरअसर किस्म की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसका असर बहुत होता है। लेकिन जहाँ पे खुद एक औरत एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हो उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो उसमें यानी उस कॉन्फ्लिक्ट की एक पार्टी औरत हो, तो उसमें तो ये बहुत ही अक्सर नुस्खा है कि ये अगर आप ये करेंगे तो एक तो ये है कि औरतों को खामोश होना पड़ता है, बैक सीट लेनी पड़ती है, वो उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि कोई भी इख़्लाक़ी अगर इल्ज़ाम हो या इंसिनुएशन की जाए मर्दों के खिलाफ, उसका कुछ और कॉनोटेशन है। अगर वो औरतों के खिलाफ हो ना, तो उसकी बिल्कुल कोई और कॉनोटेशन होती है, और ख़ास तौर पे वो औरत अगर सियासतदान हो। अब आप देखिए, अगर कोई खातून हो और उसने 2 अपने शौहरों को तलाक दे चुकी हो और तीसरे के साथ शादी की हुई हो, और एक उसका कोई बच्चा हो जो कि आउट ऑफ वेडलॉक हो और उसी के साबिक शौहर के घर में पल रहा हो, और वो औरत उसको बच्चे को मारने से भी इनकारी हो, तो क्या वो औरत पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? मैं आपको शर्त नो वे। लगा के कह सकती हूँ कि वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर तो क्या, वो किसी एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। हुँ। उसको किसी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये मैंने मिसाल सिर्फ़ इसलिए दी है कि ये आपके ज़हन में और आपके देखने वालों के ज़हन में ये चीज़ रासख़ हो जाए कि जब आप औरत के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं और वही बात अगर मर्द के बारे में करते हैं, तो दोनों की ये बराबरी नहीं है। ये बहुत ही रक़ीक़ हमला है औरत के ऊपर, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट हमारा वो पूरा मुआशरा है, जो औरत को एक बहुत ही मुख़्तलिफ़ पैमाने पे तोलता है। और उसके काम है, एक्ट्स हैं, औरत जो परफ़ॉर्म करती है या मर्द परफ़ॉर्म करते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो ये एक कहने का मतलब ये एक बहुत अक्सर और बहुत ही पुरअसर नुस्ख़ा है, जब भी आपने किसी की मुखालफत में उसको बहुत आपने ह्यूमिलिएट करना हो, और ख़ास तौर पे अगर वो औरत हो। यहाँ पे हो ये रहा है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, वो खुद कुछ लोगों की आँखों का बाल बने हुए हैं, और मरियम नवाज़ तो हैं ही। अब देखिए ना, जो ख़ास तौर पे पीटीआई के प्रो पीटीआई लोग हैं, या पीटीआई के अपने मेंबरान हैं, या खुद इमरान खान हैं, वो अगर किसी को समझते हैं कि जो उनका मुकाबला कर सकते हैं वो करने में, नैरेटिव बिल्डिंग में, लोगों तक अपना बात पहुँचाने में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो वो बिलावल है और या मरियम नवाज़ शरीफ है। अब आप हुँ। इनकी पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मरियम नवाज़ शरीफ की उनके काम करने के अंदाज़ से या उनकी उससे डिसएग्री कर सकती हूँ, बल्कि उसकी नाक़िद भी हो सकती हूँ। मेरा हक है
उन पर तनकीद करना, वो एक सबसे बड़े सूबे की आबादी के लिहाज से सीएम हैं, सियासतदान है, एक बहुत बड़ी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो जिसे हम राइट ऑफ द सेंटर ही समझते हैं, उसमें एक खातून की हैसियत से वो एक ऑलमोस्ट टॉप पोजीशन के ऊपर है। तो उनसे ज़ाहिर है कि उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होंगी, और जब उम्मीदें होती हैं तो डिसइल्यूजनमेंट्स भी होती हैं, और उसकी वजह से हमारा उन पे तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन वो तनकीद कब जेंडर बेस्ड स्लर्स और जेंडर बेस्ड जो है वो इंसल्ट्स की शक्ल ले लेगी, इसके ऊपर हमें, मेरा इसके ऊपर एतराज है। इसी तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ भी मैं तो हर वक्त बात करती हूँ, क्योंकि वो उनके पास पावर है, और वो ऐसी पावर है जो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, तो इसलिए उनके ऊपर तनकीद करना तो सबसे, मैं समझती हूँ, कार्य सवाब है कि कोई भी, यू हैव टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। तो अगर आप ये करते हैं तो आप तो बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं समझती कि उन पर तनकीद नाजायज़ है या नहीं हो सकती। तो इन दोनों पर तनकीद हो सकती है, होनी चाहिए। लेकिन उसकी शक्ल क्या होनी चाहिए, इसका फैसला हमने करना है, और जो हम फैसला करेंगे उससे साबित होगा हम कितने मुहज़्ज़ब हैं। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की माधवी, लेकिन इसमें एक जो मसला आता है वो ये आता है कि आपको पता है मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है, वो भी इस किस्म की ऑफ बातें कोर्स। करते रहे, हुँ, और खुद पीएमएलएन के लीडर्स भी, मगर ये नहीं है कि पीटीआई के लीडर्स दीगर इस तरह की बात, खुद इमरान खान साहब बहुत अजीबो-गरीब किस्म के जुमले जो हैं खास तौर पर मरियम के खिलाफ इस्तेमाल कर चुके हैं जलसों के अंदर। ये हुँ, बताइएगा कि अब उनकी तरफ से एक आर्गुमेंट ये आता है, जब आप मिसाल के तौर पर ये बात कर रही हैं, हुँ। अक्सर वो लोग ये कहते हैं कि जी ये जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं और जो वुमेन राइट्स की बात करने वाले हैं, एनजीओ वाले हैं, ये लिबरल फाशिस्ट और लिबरल फहाशिस्ट, ये जो है ना, ये असल में तो पीएमएलएन और पीपीपी की गेम कर रहे हैं। और ये जब सनम जावेद के बारे में कोई बात होती है और तैयबा राजा, ज़िया राजा के बारे में कोई बात होती है, तो उसके बारे में तो ये लोग जो है वो खामोश रहते हैं। और हमारी जो ख़वातीन हैं, और आपको पता है उनका तो एक ये मानना है कि बेहिसाब के जो है वो पाकिस्तान के अंदर रेप्स हो गए हैं। ऑल्दो एचआरसीपी जो है वो इस बात को वेरीफ़ाई नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि आप खामोश रहते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर आप जो है वो मरियम की हिमायत में फ़ौरन आगे आ जाते हैं। आप इसको किस हद तक इस चार्ज को वैलिड समझती हैं? आई थिंक मैं तो इसको चार्ज समझती नहीं हूँ। देखिए जो पीटीआई और पीटीआई के जो लोग हैं, एक तो मैं पीटीआई को कोई औरत दोस्त पार्टी नहीं समझती हूँ। जिस हुँ, तरह से मैं ये नहीं समझती हूँ कि पीएमएलएन कोई औरत दोस्त पार्टी है, उसी तरह से पीटीआई भी औरत दोस्त पार्टी नहीं है। ये जी। ज़रूर हुआ है कि पीएमएलएन के अंदर एक खातून, और उनकी वजह से और बहुत सी खवातीन को एक सेंट्रल पोज़ीशन डिसीजन मेकिंग में मिली है। तो इसलिए ये एक वॉच करने की चीज़ है। ये एक हमें एक ख़ास तरह का ढारस बंधा रही है हमारी। अगर यही सूरत-ए-हाल पीटीआई में भी किसी वक़्त आ जाए, बुशरा इमरान खान की वज़ह से या अलीमा खान की वज़ह से, तो उससे भी हमें ढारस होगी। अगरचे ये कोई इतनी कभी उम्मीद नहीं होती, क्योंकि ये औरतें जो हैं ये अपने रिश्तों की वज़ह से आगे आती हैं। ये औरतें जो हैं सिर्फ़ इसलिए आगे नहीं आती कि उनका कोई मेरिट होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी औरतों को थोड़ी स्पेस इनकी वज़ह से मिलती है। तो इसलिए हम, लेकिन आपने जो बात की, जो चार्ज उन्होंने लगा रहे हैं, मैं इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती। उसकी वजह पता है क्या है अली? क्योंकि इनके ब्राउनी पॉइंट्स लेना जो है वो बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि ये अगर कोई मिसोजिनिस्ट पार्टी है, या मिसोजिनिस्ट पार्टी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से लोग होंगे जो ज़ाहिर है कि बहुत ही लेवल हेडेड और अच्छे लोग होंगे। तो मैं हुँ। पूरी पार्टी को वो नहीं कह सकती, मगर उसमें मेजॉरिटी लोग जिनसे हमारा इंटरैक्शन होता है इंटरनेट की बदौलत, वो तो मिसोजिनिस्ट ही नज़र आते हैं आपको। और उनकी तरफ से तो हमें खैर की कभी कोई एक हल्का-सा झोंका भी नहीं आया। जब से ये पार्टी जो है वो बनी है, और जब से ये इनको इतनी 2011 से ख़ास तौर पे इनको ज़रा ज़्यादा थोड़ी-सी पज़ीराई मिली है अवामी सतह पर, तो या वो उस पज़ीराई मिलने का एक पूरा नाटक-सा रचाया गया है। ये एक अलग बहस है, हम इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन उस वक़्त से लेके अब तक हमें आज तक इनकी तरफ से गाली-गलौच, शदीद इंसल्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात, हमें तो ये कहा जाता है कि हम पैसे लेके या हम बिके हुए हैं। तो जब हम बिके हुए हैं, तो फिर ये हमसे काहे की उम्मीद रखते हैं? तो इनको, इसलिए मैं इनके इस इल्ज़ाम को तो बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देती। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये मुझे अच्छा, कहें कि एक आप चीज़ खामोश क्यों?
सॉरी मैं सिर्फ ये 2 जुमले कंप्लीट कर लूँ कि हम जी। खामोश क्यों उन सारी चीज़ों पे रहे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई खामोश रहा। अगर आप सिर्फ औरत मार्च के अकाउंट्स देखें, सोशल मीडिया के, एचआरसीपी के सोशल मीडिया के अकाउंट्स देखें, मेरे जैसे इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स देखें, तो हर हर मौके के ऊपर, चाहे वो हमारी जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और उनका इतनी लंबी इनकार्सरेशन जिसकी कोई वजह बनती नहीं है। चाहे वो हो या फिर इन खवातीन का, जैसे आलिया हमज़ा वगैरह को उठा के ले गए थे और उसके बाद एक बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था कि कस्टडी में इनके रेप हो गए, खुदा ना खास्ता, और वो सारा कुछ हो गया। उसके ऊपर भी बड़ी सीरियसली मेरे ख्याल है एचआरसीपी ने उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग भी की थी। उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग ये जो लाहौर के अंदर एक पूरा वो किया गया था, यू रिमेंबर कि जो एक रेप का एक पूरा जी, जी, किया जी, था, पंजाब कॉलेज का। पीटीआई के लोगों ने किया था और उसमें पीटीआई से हमदर्दी रखने वाले जर्नलिस्ट बहुत आगे-आगे थे। एक फेक न्यूज़ को किया और वो भी, उसका भी भांडा इसी तरह से खुला था कि एचआरसीपी ने उस पे फैक्ट फाइंडिंग की थी। तो ये जी, बात मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है। औरत मार्च ने कई में, मेरा कोई ताल्लुक नहीं औरत मार्च की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं सिर्फ उनकी हमदर्द हूँ, उनकी बहुत ही पुरज़ोर जो है हिमायती हूँ। इसलिए मैं उनके अकाउंट्स को कर रही हूँ फॉलो, और आप लोग भी फॉलो करें जो सुन रहे हैं, जिनको एतराज़ है। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं ना, तो हमारी जो चीज़ें हम लिखते हैं उसको देखा भी करें, पढ़ा भी करें। ये कह देना कि आप तो खामोश रहे, अरे भाई, हम पहले भी खामोश नहीं थे, हम आज भी खामोश नहीं है। लेकिन आपके ब्राउनी पॉइंट्स नहीं चाहिए, आपके ब्राउनी पॉइंट्स नहीं चाहिए, आपसे कोई तारीफ़ का कलमा नहीं चाहिए। अगर खुदा ना ख़ास्ता आपसे कभी कोई तारीफ़ मिल गई, तो मैं समझूँगी मैंने कुछ गलत किया है। और मैं बहुत सीरियसली अपने आप को जो है वो जो है अपना जायज़ा लूँगी, इंट्रोस्पेक्ट करूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया है कि इन जैसे लोगों ने मेरी तारीफ़ की है। सो आपकी तरफ से जो गालियाँ, इंसल्ट्स और ह्यूमिलिएशन है, वो तो मेरे लिए तो तमग़ा है एट लीस्ट। तो वो तमग़ा आप देते रहें, बहुत शुक्रिया। नहीं, अच्छा, अब एक इसमें ये बात आपने अच्छी की कि अगर कहीं एक वो लिटमस टेस्ट होता है, अगर यहाँ से गाली आ रही है तो इसका मतलब है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और हाँ, अगर इधर से नहीं आ रही तो फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। और लेकिन अगर ये तारीफ़ आ रही बताइए है तो फिर तो आप बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, अगर तारीफ़ आ गई तो। अच्छा, ये बताइएगा मारवी के जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर खवातीन का आना पहले ही एक बड़ा मुश्किल काम है। मरियम जैसी खवातीन, ज़ाहिर है आपने जैसे कहा कि ये फैमिली पॉलिटिक्स होती है, हुँ, और उनके ख़ानदानों की वजह से या पहले से किसी और की वो एक सेकेंडरी लीडरशिप रोल उनके पास बन जाता है कि भई वो असल में लीडर कोई और साहब थे, उनकी बेटी, उनकी बीवी वग़ैरह। लेकिन हुँ, एट द सेम टाइम ये लोग अगर आगे आते हैं तो इससे एक रास्ते तो खुलते हैं ना और लोगों के, मिसाल के मैं तौर पर समझी। दूसरी औरतों की स्पीच कर। जो पोज़ीशंस इस वक़्त या बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स में ख़वातीन को आगे आने के मौके मिले, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि खुद बेनज़ीर भुट्टो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थीं। इसी तरह मरियम जो है वो अगर एक पावरफुल पोज़ीशन में है, तो ख़वातीन आगे आती हैं। आप ये बताइएगा कि इस तरह की चीज़ें करने से ये रास्ते रोकना, और ये अपने रास्ते भी रोक रहे होते हैं, इसके ऊपर काइंडली थोड़ा-सा एक ज़रा लेक्चर भी दें इन बच्चों को। के रास्ते, हाँ, मतलब ये कि ख़ैर ये एक बहुत पेचीदा बात है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ये कभी भी इस वक़्त, और मैं समझती हूँ कि एक अच्छी बात पाकिस्तान की सियासत में हुई है कि कोई भी अपने आप को औरत मुखालिफ नहीं कहलवाना चाहता। कोई भी अपने आप को मिज़ोजिनिस्ट नहीं कहलवाना चाहता। वो उ अग उसको इसको गाली ही समझा जाता है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशआइंद बात है कि ऐसे लोग भी जो कि शदीद किस्म की जेंडर बेस्ड इंसल्ट्स करने में अपने आप कोई सानी नहीं रखते, वो भी अपने आप को मिसोजिनिस्ट नहीं कहलवाना चाह रहे, और उनको ये बुरा लग रहा है कि उनको मिसोजिनिस्ट कहें। तो ये एक, मैं समझती हूँ कि हमारी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है ये भी। बहुत ही तो बार हमने लो नहीं सेट कर दी। बहुत लो। आप ये देखिए ना कि इससे ज़्यादा लो कैसे बाहर हो सकता है, मगर आप ये सीरियसनेस का अंदाज़ा करें कि कितनी सीरियस सिचुएशन है कि हमारा बाहर इतना लो हो गया है कि हम ये समझ रहे हैं कि मिज़ोजिनी को बुरा कहने वाले भी जो है वो हमारी विक्ट्री है। तो ख़ैर लेकिन ये जो पार्टी जिसका आपने ज़िक्र किया कि आपने क्या सवाल कैसे फ़ॉर्मूलेट किया था, सॉरी आर्टिकुलेट कैसे किया था मैंने ये उसको? कहा था कि ये जो स्पेसेस हैं, खवातीन के आने से हाँ, स्पेसेस और वो औरतों के लिए भी खुलती हैं, और ये जो गालियाँ देने में, क्योंकि आप देखें वो उनकी खवातीन भी आगे-आगे होती हैं, बल्कि मर्दों से ज़्यादा रकीक किस्म की हाँ, गालियाँ जो हैं वो उनकी तरफ से आ रही होती बिल्कुल। हैं। बिल्कुल, अभी बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि जो इसके ऊपर एक्स के ऊपर बातचीत इसी टॉपिक के ऊपर हो रही थी, तो मैंने कुछ 1-2 ट्वीट्स की। उसके जवाब में 2 बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन ने मुझे जो है, एक तो महापारा सफ़दर और एक ज़ैगम आपा हैं हमारी, जो कि बहुत वाटर रिसोर्सेज़ की, वाटर साइंस में
बहुत उनका काम है और बहुत बाइज़्ज़त नाम है। ज़ैगम हबीब राना, डॉक्टर नुसरत हबीब राना जो कि जिनका पाकिस्तान की बहुत सफ़े अव्वल की साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी वो बहन है। सो एक बड़ी प्रोफ़ेशनल और फिर ये सबसे बड़ी बात है, ये लेफ्ट की पॉलिटिक्स से जो है इनका ताल्लुक रहा है और पिछली कोई 4 दहाइयों से ताल्लुक है, कोई आज का नया ताल्लुक नहीं हुँ। है। तो ज़ेगम आपा जैसी एक बहुत ही बाइज़्ज़त खातून और महापारा सफदर जैसी बहुत ही बाइज़्ज़त प्रोफ़ेशनल ख़वातीन, ये दोनों, और इन जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके पेशेवराना सलाहियतों की वज़ह से और जिस तरीके से उन्होंने इस मर्दाना मुआशरे में अपना मकाम बनाया। हुँ। ये दोनों जो हैं, ये मेरे साथ ये बहस कर रही थी कि नहीं, मरियम तो है ही, मरियम की तो शख्सियत ऐसी है कि वो तसन्नो से भरी हुई है और ये फलाना है और वो दिखावा बहुत करती हैं और बहुत महँगे कपड़े और महँगी एक्सेसरीज़ इस्तेमाल करती हैं, जो कि हमारे जैसे गरीब मुल्क में इस्तेमाल। भई इन सब बातों से तो इत्तेफ़ाक हो सकता है, लेकिन हुँ। इसका मतलब ये कहाँ से आ गया कि अगर कोई खातून, क्योंकि आपको बहुत सारे मर्द भी यहाँ पर, मर्द सियासतदान बल्कि ज़्यादा मर्द ही हैं, और वो भी आपको कोई उम्दा नमूना पेश नहीं करते हैं कि कैसे सियासतदानों को बिहेव करना चाहिए। खुद इमरान खान जो है महँगे तरीन कपड़े पहनते हैं। उनकी बीवी लाख नदीम मलिक को इंटरव्यू देती रहे कि जी बड़े फटे हुए कपड़े पहनते हैं, 4 सूट हैं। लेकिन आप देखिए ना, उनकी जो जूती है, जो इमरान खान, जिसे इमरान खान चप्पल कहा जाता है, वो सिर्फ़ वो जूता कितना महँगा है। हुँ। जो ये ग्लासेस, सन ग्लासेस पहनते हैं, वो ब्रांडेड सन ग्लासेस, वो कितने महँगे, कभी उसका ज़िक्र तो आपने नहीं सुना होगा। नवाज़ शरीफ साहब की घड़ियाँ और वो सब चीज़ें, शहबाज नहीं, शरीफ खान साहब साहब, अपने पैसों से तो नहीं खरीदते ना, उनको तो गिफ्ट मिल जाता है ना। वो एक अलग बात है। वो मुझे नहीं मालूम कि वो किससे खरीदते हैं, क्या किससे नहीं खरीदते, पहनते तो हैं ना। हाँ। पहनते तो वो अपनी जिस्म के ऊपर है ना, और उससे वो कैसे मुख्तलिफ है कि जो मरियम पहनती हैं, वो तो फिर ज़्यादा अच्छी बात होगी, वो अपने पैसों से खरीद के पहनती है, किसी को क्या तकलीफ है? हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन बात ये है कि, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सियासतदानों को एक ख़ास तरीके से बिहेव करना चाहिए। हुँ। उनको ये और इनके इस बिहेवियर पे मैं कहती हूँ आपके साथ हम सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जो हुँ। सिर्फ़ मरियम के पहनावे पे नहीं, ये सारे जो मर्द मैं कोई लफ्ज़ बोल दूँगी आप लोगों को, सॉरी, मगर ये मर्दों के जो लिबास हैं और मर्दों के जो तरीके हैं, जो टाइयाँ और इनके सनग्लासेस और ये जो स्वैग लेके चलते हैं, उसके ऊपर भी बात, सबसे पहले हम बात वहाँ से शुरू करेंगे। तो फिर अब ये मुझे ख़वातीन बताएँगी कि ये कहाँ पे ठहरते हैं इमरान खान और इनके जो, आपको याद है वो तस्वीरें जो काली ऐनकें पहन के एक ए से लेके ज़ेड तक सब स्टेज के ऊपर खड़े होते थे, और वो चिट्टे-चिट्टे कपड़े और वही आईएसआई टाइप के कपड़े पहन के, चिट्टे कपड़े, काली वेस्टकोट और काली ऐनकें। तो स्टेज के ऊपर ए वो टू सादा कपड़ों में मलबूस अहलकार थे ना वो, उस ज़माने में। तो ये वो फिर ये तो जेंडर के बगैर बात होनी चाहिए ना फिर तो आपको नहीं, सबके मानी बारे में बात होनी चाहिए। एक चीज़ जो मैं इस वक़्त पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम बहुत दफ़ा जो है वो ख़वातीन के कपड़ों के ऊपर और मर्दों के, क्योंकि देखिए सियासतदान का तो वो एक प्रोटोटाइप बना हुआ है ना कि वो सफ़ेद रंग का लट्ठे का शलवार कमीज़ पहनता है तो वो बस सियासतदान होता है, वो चाहे जितना भी महँगा पहन रहा हो, ये अलग बात है। लेकिन आप वो गाड़ियाँ, खान साहब तो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे जब प्राइम हुँ, मिनिस्टर थे। या जिन गाड़ियों के अंदर वो फिरते हैं, वो लैंड क्रूज़र्स हैं, वो चाहे जहांगीर तरीन ने दी हुई है या अपनी है या जैसे मर्ज़ी उन्होंने ली हुई है, मगर वो गाड़ी जो है या वो उनकी ओपुलेंस को और उनके उनकी तसर्रुफ़ में ताल्लुकात है। को, उनकी ताकत उनके को ज़ाहिर कर रही है। बिल्कुल, सेम उनके गोज़ विद तसर्रुफ़ है और वो या उसकी नुमाइश कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल जी, कर रहे हैं, और जो आम कारकुन है वो उसको देख रहा है, कारकुन भी, आम आदमी भी देख रहा है, और वो बिल्कुल। उसको एक, ये देखिए इसी तरह से रोल मॉडल क्रिएट किया जाता है ना, इसी तरह से आप, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऑपुलेंस की शो ऑफ की जाती है, और जब ये आप शो ऑफ करने पे लग जाएँ तो उसके बाद देयर इज़ नो एंड टू इट। फिर उसके बाद फिर एक उसी चीज़ को हासिल करने के लिए पूरे समाज के अंदर एक दौड़ लग जाती है, और क्योंकि वही एक मेयार समझा जाता है कामयाबी का और एक कि खुशहाली का, और उस हुँ। मेयार को हासिल करने के लिए सब दौड़ में लग जाते हैं। ये चीज़ मैं समझती हूँ कि हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा है, और चूँकि मर्द हमारी सियासत में ज़्यादा हैं, 95% तो मर्द ही है ना हमारी सियासत में, जी, जी, शायद बिल्कुल। उससे ज़्यादा। तो फिर इसका मतलब है 95% जो है वो ये सब चीज़ें मर्द सियासतदानों की वज़ह से है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर एक अनकम्फ़र्टेबल हूँ। पता है क्या? ये चीज़ मर्द वर्सेस औरत नहीं होनी चाहिए। ये एक पूरा सिस्टम है। ये एक पूरा वैल्यू सिस्टम है, जो औरत को दूसरे दर्जे का ह्यूमन बीइंग बनाता है। उसके ऊपर ये तनकीद नहीं हो रही कि भई ये पब्लिक एक्सचेकर से हाँ, अपनी जो है वो क्या कहते हैं लैपटॉप बाँट रही एग्ज़ैक्टली। है, वो ये बात नहीं हो रही, वो यही ये मेरा बात हो पॉइंट है। रही है
आप किसने की 10,000 आईलैशेस? एग्ज़ैक्टली आप 10,000 चीज़ें मैं अभी आप मुझे अगर वक़्त दें, तो मैं 10,000 से ज़्यादा लंबी लिस्ट बना लूँगी, जिसके ऊपर मुझे एतराज़ है। हा द वे सीएम इज़ कंडक्टिंग हरसेल्फ एंड कंडक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ट्रू। बहुत सारी आप चीज़ें उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि अरे, वो तो मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी, अरे! अगर वो मुस्कुरा रही थी, तो उसका उसका आपने इंटरप्रिटेशन ले लिया कि शर्मा रही थी। अच्छा चले अगर वो शर्मा भी रही थी अगर वो शर्मा भी रही थी, तो क्या इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसके बाल-बच्चे हैं और उसके बच्चे और बच्चों के भी बाल-बच्चे हैं। अगर ऐसी खातून के बारे में भी मुस्कुराते हुए अगर उसने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, अगर उसने अपनी कोई थोड़ी-सी ग्रूमिंग की हुई है और वो किसी पोज़ीशन के ऊपर है, अगर वो मुस्कुरा रही है, तो उसके ऊपर भी आप यही इंसिनुएट करेंगे कि शी इज़ हैविंग सम रोमांटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स समवन हू इज़ आल्सो बुड्ढा आदमी हू इज़ आल्सो बाल बच्चेदार मैन। सो ये आप असल में कर क्या ये हमने एक तो नॉर्मलाइज़ बहुत ज़्यादा किया हुआ है इस तरह की चीज़ों को कि जिसमें शादी की तो कोई अहमियत है नहीं। मतलब मुझे ये बहुत चीज़ मैं यहाँ पर आई हूँ ना अमेरिका में, अमेरिका के बारे में कहते हैं लोग पाकिस्तान के लोग, अक्सर आपने औरिया मकबूल जान को भी सुना होगा कि जी वहाँ तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन किसका बाप है और कौन किसकी इतने अफेयर्स चलते हैं और इतनी औरतों की इतनी शादियाँ होती हैं और ये वो। यहाँ पे आके मुझे एहसास हुआ है कि शादी को कितना सीरियसली लिया जाता है। यस। यानी कि अगर कोई शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत है, तो उसके बारे में ऐसी बात जोकिंगली कहना भी बहुत मायूब समझा जाता है। हुँ, हुँ। क्योंकि वो कहते हैं जी ये तो मैरिड है। व्हाई आर यू लुकिंग एट अ मैरिड मैन? ये एक औरतें जो हैं वो एक-दूसरे को इंसल्ट के तौर पे इस्तेमाल मारवी करती वो हैं। रिंग पहन के घूमते हैं हाँ, लाइक लिटरली वेयरिंग इट ऑन योर स्लीव कि या कि कि मैं जो है वो मेरी तरफ ना कोई देखे ना मैं किसी की तरफ देखूं तो एग्ज़ैक्टली, उसको पता हो कि मैं एक एग्ज़ैक्टली। अनफेथफुल आदमी हूँ। और अगर कोई मैरिड आदमी हम दफ़ातर में काम करते हैं ना, अगर कोई मैरिड आदमी अगर अपनी रिंग ना पहनी हुई हो, तो कहा जाता है तो बहुत ही गलीज़ आदमी है, गलत आदमी है, ये अपनी शादी को छुपा रहा है। यस। यू नो सो यस। मुझे यहाँ के पता चला है कि यार शादी जो है, वो तो एक बहुत सीरियस चीज़ है। तो जब अब शादी हो गई और आप उस रिश्ते में हैं और आप उस फैमिली को यू आर केटरिंग टू योर फैमिली, चाहे आप मर्द है या औरत है, उसके बाद आपके बारे में अगर इस तरह की कोई इंसिनुएट करता है, तो वो कितनी मायूब और कितनी गलीज़ बात है, वो मुझे इस मुआशरे में आके अंदाज़ा हो रहा है। पाकिस्तान में तो हम नॉर्मली करते रहते हैं। ना जनरल आसिम मुनीर, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ कि वो कौन है, क्या उनके क्या इखलाकी उनके मेयारात हैं, आई जस्ट डोंट नो। What I know about the situation is that there are two people who are heading their own वो एक लीडिंग लोग हैं अपने उसमें बिल्कुल ठीक। प्रोफेशनल एक इवेंट है जिसमें वो अपने प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आए हैं और उसके अंदर वो उनका अपना अगर उनकी जगह कोई मर्द होता और मुस्कुरा के खड़ा हुआ होता तो क्या आप इंसिन्यूएट करते कि इनका गे रिलेशनशिप है आपस में? नहीं करते आप। जब अगर तक नहीं जो नहीं है कर इमरान खान जो है वो इसके कमर जावेद बाजवा के साथ हर वक़्त दोनों मुस्कुरा के देखते थे, तो क्या हम कहते थे कि ये तो भई एक-दूसरे के लिए निहाल हुए जा रहे हैं, ये तो इनका अभी अभी भी 10,000 तस्वीरें आपको मिल जाएँगी कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की। तो कभी आप नहीं जी। करेंगे, इसलिए कि आपने उसको नॉर्मलाइज़ उस तरह से नहीं किया हुआ। आप तो इसको नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं खान यहाँ पे साहब जब राहील शरीफ साहब से मिलने के लिए जा रहे थे धरना डेज़ में, आई रिमेंबर, तो वो जिस तरह से इतनी यहाँ-यहाँ तक उनके वो हँस रहे थे, वो उनके हाँ। गुल्लियाँ वो वहाँ तक चिर गई थी, उनके जो बाछें थी। एग्ज़ैक्टली सो उसको तो आपने उसको क्या कहा था? उसको ये आपने सेक्सुअल इंसिनुएशन की थी उसमें? नहीं, नहीं, ऑफ नहीं की कोर्स जा नॉट। सकती थी ना, की जा सकती थी। उनके तो ब्लश करके तो उनके तो इमरान खान को तो उतना खुश और ब्लश आपने कभी देखा नहीं होगा। ऐसे ही। तो उसपे आपने बहुत आराम से इंसिनुएट किया जा सकता था कि ये तो हम बिस्तरी के लिए बिल्कुल तैयार अपने ज़हन में होके जा रहे हैं। लेकिन वो बात तो किसी ने नहीं की। तो हाँ। आप यहाँ पे क्यों बात करते हैं? ये बात क्यों मुझे इस बात पे है कि जहाँ पर औरतों का मसला आ जाए, वहाँ पे उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको नीचे गिराने के लिए आप हर किस्म की बात करेंगे और उसके बाद उसको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं जी, ये औरत तो दिखावा करती है, ये औरत तो नुमाइश करती है, इसके तो खुदनुमाई बहुत है, इसमें तसन्नुह बहुत है। भई वो 10 छोड़ के 10,000 प्लास्टिक सर्जरीज़ कराए।
आज तक इमरान खान के जो वो बोटॉक्स के टीके लगवाता है, उसका तो ज़िक्र कभी आप सुनेंगे नहीं। उसका आपने कभी ज़िक्र नहीं सुना होगा। हुँ, जो और भी मर्द हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में नहीं है या शोबिज़ में है, नोज़ जॉबें करा-करा के उन्होंने अपने नाक वो किए हुए, उनका तो कभी ज़िक्र नहीं करेंगे, कभी हुँ, नहीं सुनेंगे। आपके हर टीवी चैनल के ऊपर जब आते हैं, तो ये इतनी पाबंदी से पफिंग करा के और अपने मेकअप करा रहे होते हैं, उसका ज़िक्र तो आप कभी नहीं करेंगे। मेकअप की बात होगी तो औरतों का ज़िक्र आएगा सिर्फ़। हुँ, तो कहने की बात ये है कि ये चीज़ें सब बकवास हैं, खुराफात हैं और इनको खुराफात कहना सीखें। चाहे आपकी लाख मरियम के साथ दुश्मनी हो, अव्वल तो उनके यानी एक सियासी तनकीद को दुश्मनी का दर्जा देना ही एक बहुत ही बड़ी जहालत की बात है। इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, आप इख्तिलाफ भी हो सकते हैं, आप उस पे तनकीद भी कर सकते हैं, मुसलसल तनकीद कर सकते हैं। ट्रू, ट्रू। आटा गूँदी हिल्दी क्यों है वाली तनकीद भी कर सकते हैं, आपका हक है। इट टेल्स अबाउट योर एजुकेशन कि वो आप अपने आप को जितना जाहिल साबित करना चाहे करें, आपका हक है। हुँ, लेकिन आप औरतों के ऊपर इस तरीके से करके आप ना सिर्फ़ ये कि अमूमी तौर पर ये आप एक तो जो आपने इशारा किया जिसकी जानिब अली, कि एक तो ये है कि औरतों को सियासत के अंदर आप और नीचे धकेल रहे हैं। चाहे जी, आपकी वो नीयत है या नहीं। मगर ये हरकतें करके आप औरतों को सियासत के अंदर बहुत उनका जो रास्ता है वो तंग कर रहे हैं। दूसरी बिल्कुल, चीज़ ये है कि आप अमूमी तौर पर मुआशरे में आम औरत जिसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, उसके लिए भी राहें मसदूद कर रहे हैं। कोई भी औरत जब अब उसके ऊपर 1 लाख प्रेशर्स के अलावा एक और प्रेशर्स ये है कि वो पब्लिक में मुस्कुराए ना। अगर वो मुस्कुराएगी तो इंसिनुएट किया जाएगा, ओह! ये तो शर्मा रही है। हुँ, ओह! चूँकि ये शर्मा रही है इसका मतलब ये है कि शी इज़ ट्राइंग टू हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ सम मैन। हुँ, सो ट्रू, दिस इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। इट शुड बी आपको मरियम से जितनी भी नफ़रत हो, मगर आप पाकिस्तान की आम औरत के लिए इन हरकतों से प्लीज़ ये हरकतें इस पे सोचें ज़रूर और जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, प्रोफ़ेशनल ख़वातीन खुद जिन्होंने अपनी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी में इस किस्म के मर्दाना रवैयों को फ़ेस किया है, उनका हुँ, मुकाबला किया है और उनको शिकस्त दी है। हुँ, ऐसी ख़वातीन से मेरी गुज़ारिश है कि आपकी मरियम के साथ मुखालफ़त समझ में आती है, ख़ैर वो भी समझ में नहीं आती। रियली नहीं समझ में आती क्योंकि मैंने उनके ऊपर मरियम की जो अंदाज़े हुकूमत है, उससे ज़्यादा मरियम के ऊपर तनकीद पीटीआई वालों से यही सुनी है कि उनकी शक्ल कैसी है, उनके कपड़े कैसे हैं, वो जी, सही है, बिल्कुल, ऐश कर रही हैं, वो ब्रांड पहन रही हैं। इसके अलावा मैंने कोई तनकीद सुनी नहीं। तो मेरा ये ख़्याल है कि यू विल सर्व योर पार्टी बेटर अगर हुँ, आप असल मौज़ूआत लेके आएँ, जिसके ऊपर मरियम नवाज़ शरीफ़ के ऊपर तनकीद हो सकती है। तो फिर तो ट्रू, मैं और अली भी बिल्कुल आपके ठीक। साथ में बहुत शुक्रिया मैं आपको मारवी। गारंटी देती हूँ कि इवन अली जो हैं वो मैं खुद कि अगर मैं तो किसी तौर पर भी पीटीआई के साथ आवाज़ मिलाने पे तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ऐसी सियासत करेंगे जिसमें आप वाक़ई वो तनकीद करें हुकूमत के ऊपर जो कि जिससे आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर होने की उम्मीद हो, मैं तो आपका साथ दूँगी। लेकिन ट्रू। ये बात गलत है कि आप जेंडर की बेस के ऊपर कि उनका जेंडर क्या है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप उनके लिए कोई एक रवैया मख़सूस कर दें। और यहाँ पे मुझे वही लग रहा है क्योंकि मैंने ब्रांडेड कपड़े और वो सारी चीज़ों उनका और बोटॉक्स लगवाने के लिए किसी मर्द के बारे में आज तक पाकिस्तान की सियासत में कोई बात नहीं सुनी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मारवी, ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के लिए जो रास्ते हैं वो पहले ही बहुत जो है वो उनके ऊपर रोड ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको आगे आने से रोका जाता है और फिर इस किस्म की बातें और वो भी उन ग्रुप्स की जानिब से, उन लोगों की जानिब से जो इन तमाम मामलात को समझते हैं, जो इनसे नेविगेट करके इन मसाइल को ख़वातीन खुद आगे आई हैं, बड़ी मुश्किल से आगे आई हैं और फिर उसके बाद वो किसी और के आगे जाते देखकर और उसके बारे में इस किस्म की बातें करें तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज़ ये एक और नई जो है वो एक साइकोलॉजिकल जो है वो हम डिबेट स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर कि ये क्या मामला है। बहरहाल आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मारवी बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का और आप लोगों का भी जिन्होंने ये वीडियो देखी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फ़िलहाल के लिए अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।